ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज सोनेट, हालांकि उसके प्राइजेस नहीं आया है हमारे सामने, लेकिन सारी स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइंस, एलिमेंट्स, इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में सारी ही तकरीबन सब पीछे चीज़ें सारी क्लियर हैं हमारे सामने। तो कंपैरिजन करते हैं इसी लेवल की एक और गाड़ी की, यानी कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी स्टांस की एक गाड़ी की, जिसको कि इको स्पोर्ट कहते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा नाम कमाया इस गाड़ी ने। स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया एक लेवल सेट किया था कि इस लेवल की गाड़ी इस प्राइस टैग के अंदर इन खूबियों के साथ भी आ सकती है। अब काफ़ी सारी गाड़ियां और राइवल आ गई हैं। नया राइवल जो है उससे बात करते हैं कि कैसे वो कम्पीट कर पाएगी या नहीं, क्या वो बेहतर है या पिछले वाली ही ठीक थी। किया सोनेट और इको स्पोर्ट। डिज़ाइन की अगर बाहर की बनावट की अगर बात करें तो टाइगर नोज ग्रिल किया का जो फैमिलियर डिज़ाइन है वहाँ से उठाई गई है। वो थोड़ी सी फंकी, स्पोर्टियर और नई सी रिफ्रेशिंग फील दे रही है वो। वहीं इको स्पोर्ट एक पुराना धुरंधर जिसको हम बोल सकते हैं वो मार्केट में खड़ा है, जिसके की डिज़ाइन एलिमेंट्स ठीक ठाक से हैं, लेकिन काफ़ी समय से इसके अंदर कुछ अपडेट्स नहीं किए गए। बेसिक डिज़ाइन शुरू से जो चलता रहा वही है, बस कुछ बम्पर के अंदर डिज़ाइन, एलईडी लैंप, टेल लैंप, हेडलाइट्स के शेप, ये सब चेंज होता रहा है, या अंदर के कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस जो कि समय के अनुसार बदले गए वो कुछ हैं। बाकी गाड़ी इंटैक्ट रखी गई है। बेसिक शेप, डिज़ाइन, प्लेटफॉर्म वही है जो पहले नंबर 1 पोजीशन पे, यानी कि सबसे पहले जो गाड़ी आई थी वही रखी गई है। तो डिज़ाइन के मामले में एस्पेक्ट अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है सबका। हो सकता है किसी को किया पसंद आए या अभी भी इको स्पोर्ट के ऊपर दिल आता है कई लोगों का। तो चलिए दोस्तों, इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन की सारी खासियतों के साथ सेफ्टी पैक कौन सा है वो देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों इनके इंजन से। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियोस में भी बताया था कि 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसके अंदर आएगा पेट्रोल का, दूसरा इंजन 1.0 लीटर का टर्बो, तीसरा इंजन 1.5 लीटर का डीजल। ये वही इंजन हैं दोस्तों जो कि हमें वेन्यू में देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम इको स्पोर्ट की बात करें तो 1.5 लीटर का ही पेट्रोल और डीजल दोनों सेम 1.5 लीटर के इंजन हमें देखने को मिलते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों इन दोनों इंजन्स की। 1.2 लीटर का जो इंजन है वो 81 bhp के पावर, 115 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करता है। ये बेसिक नीचे के इंजन सबसे छोटे वेरिएंट्स के अंदर आएंगे और जिसके अंदर की 5 स्पीड का हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। अब 1.0 टर्बो की बात करो तो उसमें IMT ट्रांसमिशन जो कि वेन्यू के अंदर पेश किया गया था वो भी आएगा, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट भी आएगा और मैनुअल भी आएगा, जिसकी की स्पेसिफिकेशन से 117 bhp की पावर और 172 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। गाड़ी बेहतरीन पावर पिकअप है, अच्छा इंजन है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके डीजल इंजन की तो वही 1.5 लीटर वाला इंजन, इसके अंदर 97 bhp की पावर और 240 Nm की अच्छी खासी टॉर्क जनरेट करेगा ये इंजन, जो कि हमें 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक की सुविधा के साथ भी मिलेगा। उसकी टॉर्क का थोड़ा फ़र्क है, थोड़ी ज़्यादा है। वो 113 bhp की पावर जनरेट करती है 250 Nm की टॉर्क के साथ। टॉर्क भी प्लस है और bhp भी प्लस हमें देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इको स्पोर्ट की तो इको स्पोर्ट के अंदर हमें ओल्ड स्टाइल जो था इसका ट्राइड एंड टेस्टेड डीजल इंजन, बेहतरीन डीजल इंजन जिसकी की माइलेज और पिकअप लाजवाब है, जिसके की सभी दीवाने हैं। बात करूं अगर डीजल इंजन की तो 99 bhp की पावर 215 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करती है, जिसकी कि अगर हम कंपीट करें इसके डीजल इंजन को सोनेट के साथ, bhp की बात करूं तो 2 bhp ज़्यादा है, टॉर्क की बात करूं तो 25 Nm कम है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ अगर इसका वेट देखा जाए तो उस हिसाब से थोड़ी सी डील ब्रेकर ये हो सकती है, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि इस इंजन को ट्राइड एंड टेस्टेड माइलेज का बादशाह कहा जाता है। अब ये ऑन रोड प्रैक्टिकल चला के पता लगेगा हमें कि कौन सा इंजन ज़्यादा बेहतर है दोनों एस्पेक्ट से में। अगर बात करूं पेट्रोल इंजन की तो पेट्रोल इंजन 121 bhp की पावर 150 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करता है, जो कि हम अगर बात करें तो 4 bhp की पावर ज़्यादा है और 23 Nm की टॉर्क कम है इस इंजन के अंदर। और अगर पेट्रोल में इंजन की बात की जाए तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर इसके अंदर बेहतरीन मिलता है हमें, जो कि अच्छी खासी पावर और पिकअप के साथ हमें ये गाड़ी मिलती है हमें। अगर बात करें दोस्तों आगे इनके इंटीरियर की
तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हैं, जैसे कि 10.25 इंच का बहुत बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ सोनेट पे हमें मिल जाता है। उसके अलावा हमें यूवरटेक कनेक्ट की टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है, जो कि मोबाइल को कार के साथ कनेक्ट करके कई सारे वॉइस कमांड्स के फीचर्स भी हम चला सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें LED साउंड मूड लाइट भी हमें मिल जाती है, जिसके अंदर की हमें लाइट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कलर लाइट का, और वो हमारे म्यूज़िक सिस्टम के साथ मर्ज करके चलेगी, वो फ्लोट उस हिसाब से करेगी। वो चीज़ एक नई आ रही है इसके अंदर। उसके बाद वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर ड्राइव और ट्रैक्शन मोड के कंट्रोल जो कभी पहले इन गाड़ियों के अंदर नहीं आया, वो इसके अंदर दोनों चीज़ें खासियतें जुड़ के इस गाड़ी में आ रही हैं। उसके बाद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ एयर प्योरीफायर भी इस गाड़ी में हमें देखने को मिलेगा। वेन्यू के अंदर ये दोस्तों एक पोर्टेबल है, इसके अंदर ये फिक्स किया गया है, जिसके साथ की एक कप होल्डर की जगह भी नहीं है घेरता। अगर बात करूं दूसरी साइड पे इको स्पोर्ट की, तो इको स्पोर्ट के अंदर हमें 10.25 की बजाय 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसके साथ कि हमें सिंक 3 की बेहतरीन इनकी कनेक्टिविटी मिल जाती है, और क्रूज़ कंट्रोल और ऑटोमेटिक के अंदर पैडल शिफ्टर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये दोस्तों सारी चीज़ें इसके अंदर भी हमें मिल जाती हैं। अगर बात करूं दोस्तों इसकी सेफ्टी की, तो सेफ्टी पैक के लिए शुरू से जानी जाती है फोर्ड की गाड़ियाँ, और भरोसेमंद गाड़ियाँ हैं रफ टफ अपनी बिल्ड के लिए, सॉलिड बिल्ड के लिए और अंदर की टेक्नोलॉजी के लिए। 6 एयर बैग इसके अंदर मिलते हैं हमें, ABS प्लस EBD, फिर उसके साथ रियर पार्किंग सेंसर्स और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ ही हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी हमें मिलता है। अगर दूसरी साइड पे सोनेट को देखा जाए तो उसके अंदर भी हमें 6 एयर बैग मिलते हैं, ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। थोड़ा और स्टेप एक आगे बढ़ के, हालांकि इंडिया के अंदर रियर पार्किंग सेंसर्स कंपलसरी किए गए हैं, लेकिन सोनेट एक स्टेप और आगे जाके फ्रंट एंड रियर दोनों पार्किंग सेंसर की सुविधा हमें मिल जाती है। इसके साथ साथ ही हमें ब्रेक असिस्ट की सुविधा भी इसमें मिल जाएगी। तो सेफ्टी में भी कहीं ना कहीं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया सोनेट के अंदर भी। अगर बात करूँ दोस्तों एक्सटीरियर में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो अगर सोनेट की बात करूँ तो ऑल LED हेड लैम्प्स मिलते हैं, LED DRLs मिल जाते हैं, सनरूफ मिलेगी, 16 इंच के डुअल टोन में डायमंड कट एलॉय व्हील्स बहुत ही खूबसूरत और चंकी लग रही हैं इसके अंदर, जो वो देखने को मिलेंगे। फॉग लाइट्स इसकी प्रोजेक्टर दी गई हैं, और LED टेल लाइट्स भी इसके अंदर दी गई हैं, जो कि देखने में एक ब्रॉड गाड़ी का डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। जो LED फ्रंट और रियर यानी कि टेल लाइट्स है, उनका डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि एक बड़ी गाड़ी की फील देती हैं हमें। अगर बात करूं दोस्तों इको स्पोर्ट की, तो उसके अंदर HID प्रोजेक्टर हेड लैंप्स दिए गए हैं, LED DRLs, पडल लैंप दिए गए हैं जो कि डोर के नीचे हैं। वो एक अच्छी खासियत है, जब कीचड़ भरे या कोई ऐसे खड्डे भरे रास्तों में चल रहे हैं तो हम जब उतरना है गाड़ी से हमें हेल्प करते हैं वो। इसके अंदर भी 16 इंच के व्हील दिए गए हैं, लेकिन वो इतने खूबसूरत नहीं लगते जितने किया सोनेट के लगते हैं। फॉग लाइट्स इसके अंदर भी दी गई हैं। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए इंटीरियर के मामले में, तो इंटीरियर में अगर स्पेस मैनेजमेंट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से किया की जो रियर सीट है उसमें कुछ अच्छी तरीके से मैनेज की गई होगी, क्योंकि हमने वेन्यू में भी देखा अच्छे तरीके से मैनेज की हुई लगती है, बजाय कि इको स्पोर्ट की पिछली सीट थोड़ी सी कंजस्टेड लगती है इको स्पोर्ट की, उसकी बनावट करके लगती है। और हेडरूम लेग रूम भी ठीक ठाक है, दोनों गाड़ियों में तकरीबन सेम है, तो कोई ऐसी परेशानी दोनों गाड़ियों में से किसी में भी नहीं होगी। अगर दोस्तों निष्कर्ष की बात की जाए तो निष्कर्ष के अंदर दोस्तों हमारे पास एक तरफ तो है पुराना खिलाड़ी जिसकी कि अच्छा नाम कमाया है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, सेफ्टी है और माइलेज का भी बादशाह है। पर्टिकुलरली डीजल इंजन एक बेहतरीन इंजन हमारे सामने उभर के आया था वो, और वो आज भी ट्राइड एंड टेस्टेड सबसे बढ़िया माना जाता है, चाहे वो पावर हो, चाहे पिकअप हो, चाहे माइलेज हो। तो अगर बात करूँ सोनेट की, तो सोनेट के अंदर हमें 3 इंजन ऑप्शंस मिल रही हैं। उसका फ़ायदा हमें क्या मिल पाएगा? फ़ायदा हमें एक तो चूज़ करने में हो जाएगा कि कौन सी गाड़ी हमें चूज़ करनी चाहिए, ऑप्शंस हैं 3। और दूसरी सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये भी साथ में जुड़ जाती है कि जैसे 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड है, उसकी कॉस्ट कम है, तो एक गाड़ी की कीमत कम रखने का भी इन्हें एक मौका मिल गया, जहाँ पे इको स्पोर्ट की कीमतें 9-9.25 लाख से शुरू होकर 14 लाख रुपए तक पहुंचती हैं, वहाँ इसकी कीमत वेन्यू के हिसाब से ही जैसे 8-8.25 लाख से शुरू होकर तकरीबन 10-10.5 लाख रुपए तक ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस हैं। 1.2 लीटर का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो इंजन इसको इस चीज़ में मदद करेगा। तो सारा दारोमदार अब टिका हुआ है प्राइजेस के ऊपर। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी और कड़ी टक्कर दे रही है सोनेट
कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर लेके सोनेट हमारे सामने आ रही है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ड्राइव और ट्रैक्शन मोड्स के कंट्रोल्स हैं और सबसे बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अपने लॉट के अंदर, जो कि इन्होंने सीधा ही सेल्टो से उठाया है। और रही बात इको स्पोर्ट से कंपटीशन की, तो इसके पास काफ़ी सारे और प्लस पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर की फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स इसके पास हैं। इसके पास 1.2 लीटर का इंजन है, 1.0 लीटर का टर्बो इंजन भी है, जो कि इको स्पोर्ट के पास नहीं है। IMT टेक्नोलॉजी है, मूड लाइटिंग है, ड्राइव और ट्रैक्शन के कंट्रोल्स हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ जो इसके हक में जाती हैं कि ये गाड़ी प्लस पॉइंट लेके जाएगी। तो बताइएगा दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी सारी चीज़ें 18 तारीख को क्लियर हो जाएंगी, जब ये लॉन्च होगी गाड़ी और जब इसके प्राइस हमारे सामने आएंगे। तो प्राइस वाइज फीचर्स डिटेल कैसे दी गई है, कैसे बांटा गया है सारी चीज़ों को, वो हम देख के उसको बनाएंगे। बताइए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। कुछ हेल्प हो सकती है इस वीडियो से तो ज़रूर मेरे को बहुत खुशी होगी। नीचे कमेंट्स में बात कीजिए। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।